डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स के बारे में बताऊंगा, जो DMI भी बोलते हैं इसको। और जो ऊपर की तरफ इंडिकेटर खुला हुआ है इसको तो फिर कभी 1000 सब्सक्राइबर के बाद बताऊंगा। तो अभी देखते हैं कि मेरा पॉइंट ये है कि आप अगर अच्छे हो, काम करना जानते हो और आप मेहनत करना चाहते हो, जिससे अपनी मेहनत के बलबूते पे बहुत सारे पैसे भी कमाने हैं, तो ये DMI एकदम परफेक्ट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे कि बायर्स आते हैं, सेलर्स आते हैं, पर उनकी एक एग्जैक्ट एक ट्रेंड लाइन खींचने के बाद में आप बस एक बताओगे कि ट्रेंड बना हुआ है। हाँ, आप पे ट्रेंड लाइन खींचनी आती है और आप कर भी सकते हो ये काम, ठीक है। तो पर एक बायर्स और सेलर्स क्या कर रहे हैं इस टाइम पे? जैसे कि एक ट्रेंड बना हुआ है, ट्रेंड की एक लास्ट लाइन बन रही है, तो आप उस टाइम पे क्या बताओगे कि बायर्स क्या कर रहे हैं, सेलर्स क्या कर रहे हैं? बायर्स ज़्यादा है, सेलर्स ज़्यादा है, मार्केट में क्या है, क्या हो क्या रहा है? तो ये DMI उसको एकदम क्लियर करके देता है आपको। जो ऑरेंज कलर लाइन है इसको ये हमारी सेलिंग दिखाएगी, और जो ब्लू कलर लाइन है ये हमारे बायर्स दिखाती है। और ADX है जो जो डार्क रेड में ये हमारा दिखाएगा तुम्हारी वॉलिडिटी। वॉलिडिटी रहने वाली है मार्केट में, नहीं रहने वाली, तो ये चीज़ दिखाता है। देखो, तो जैसे कि सुबह के टाइम में मार्केट डाउन मूवमेंट बना रही थी अपने, और सेलर्स काफ़ी थे मार्केट में, तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। और ये 20 की लाइन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके नीचे जानने वाला जो भी इंडिकेटर होगा वो बेकार हो जाता है, क्योंकि इतना वॉलेटिलिटी नहीं रहने वाली उसकी, क्योंकि वो लोग हैं नहीं। एक पॉइंट बनाते और इसके साथ में बाय करते, यहाँ ये जो डॉट डॉट है यहाँ के बाद में बाई करते, ये इस पॉइंट के बाद में बाई करते, हाँ वाह सॉरी सेल करते, वाह। अच्छी चीज़ देखेंगे कि आप देखोगे कि अगर हम यहाँ से एक ट्रेन लाइन खींचते हैं, ये जैसे देखो IDX ने बस इतना बताएगा कि कौन कहाँ पे है, पर अब बाकी के काम आप पे भी करने आने चाहिए। जैसे कि एक पॉइंट बनाते यहाँ पे, तो ये आपका पॉइंट मिलता ये वाला कि हाँ यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपना ट्रेंड लाइन तोड़ रहा है। और यहाँ के बाद में आप देख सकते हो, यहाँ के बाद में ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे। इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि शायद अब ट्रेंड ख़त्म होने वाला है। और फिर भी हम और भी बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास, हम आप पीछे से देख सकते हैं कि हाँ ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है या नहीं है, यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ये चीज़ें देख सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप पे कितना प्राइस एक्शन आता है कि नहीं आता। एक परफेक्ट पॉइंट, आप अगर इंडिकेटर के हिसाब से बैठो, इंडिकेटर हमेशा बाई करा सकता है, पर आपको वो एग्जिट कराना आपको खुद सीखना पड़ता है। क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लो, कोई भी इंडिकेटर नहीं बताएगा कि आपको यहाँ पे एग्जिट करना है कि नहीं करना, आपको ये सीखना पड़ता है। क्योंकि बाइंग पॉइंट ही दिखा सकता है ये। अगर यहाँ पे अगर इसके भरोसे बैठे रहोगे कि हाँ अभी अभी ये ब्लू लाइन नीचे है तो हम नहीं करेंगे, तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। और यहाँ के बाद में यहाँ से और यहाँ तक टाइम टाइम डिस्टेंस बहुत हो जाएगा, और जिससे तुम्हारे पैसों की वैल्यू पूरी तरह से घट जाएगी, तुम्हारे बहुत पैसे कम हो जाएंगे। इसीलिए तो आप सीखिए कि एग्जिट कैसे करना है। बाइंग मैं बता ही रहा हूँ, तो ट्रेंड लाइन खींच के प्राइस एक्शन के हिसाब से किसी भी तरीके से आप सीखिए एग्जिट कैसे करना है। तो उसके बाद में देखते हैं कि ये भी नीचे आ रहे थे, ये भी। अब एग्जैक्ट यहाँ के पॉइंट तक आप देखते हैं, ये जो ब्लू कलर लाइन है आप देख सकते हो। देखो, मैं कुछ भी छुपाने वाला नहीं हूँ और ना मैं कुछ एडिट करने वाला हूँ इसमें, जो तो आपको दिखा रहा हूँ वो एक सच है। और उसके साथ इस इंडिकेटर की 100% एक्यूरेसी दिखाने वाला हूँ मैं बस आपको। देखो, आप बोलोगे कि ये पॉइंट कितना अच्छा है भाई, यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते हम, यहाँ पे अपना अपना बाई करेंगे और अच्छा प्रॉफिट कमाते, क्योंकि ये तो इससे नीचे चला गया, इसका मतलब अच्छा है कि एक बाइंग पॉइंट बनना है। हाँ बन रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि ये बाइंग पॉइंट नहीं है। देखिए, पर एक यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये इसने अपना ब्रेकआउट दिया एक अच्छी बात है, पर इसने अपनी ब्रेकआउट की जो नेक्स्ट कैंडल है इसको क्रॉस किया, बिल्कुल भी नहीं। इस कैंडल जो इसका नेक्स्ट कैंडल है इसको देख सकते हैं आप, इसने इसको क्रॉस नहीं किया, तो इसका मतलब ये एक फेक ब्रेकआउट है। और फेक ब्रेकआउट को आपको झेलना आना चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि फेक ब्रेकआउट कैसे क्रॉस करते हैं। उसके बाद देखते हैं अब देखो, फेक ब्रेकआउट के बाद में एक अपॉर्चुनिटी आती है बहुत अच्छी। अब किस तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है वो देखना आपका पास, आपका काम है। तो देखिए, अभी नेक्स्ट इसी कैंडल पे इस कैंडल पे
सॉरी, इसने ये एक ट्रेंड लाइन बनाने के बाद में क्रॉस किया। ये देखिए, यहीं से भी ले सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं हम। ये देखो, जैसे ये देखिए, मैं जब अपना लो दिया और जो मेरा ऊपर वाला इंडिकेटर है इसको भी इसने क्रॉस कर चुका था, पर अभी हम DMI देख रहे हैं तो इसी के हिसाब से देखेंगे सारी चीज़ें। इस कैंडल पे क्या होता है कि ये जो बायर्स थे फिर नीचे चले गए, पर वॉलेटिलिटी इस टाइम बहुत कम है। तो ये आप ध्यान रखिए, जब भी वॉलेटिलिटी कम हो तो ये सोचिए कि थोड़े टाइम के लिए ट्रेंड बनने वाला है, बस थोड़े टाइम के लिए ट्रेंड बनने वाला है। पर एक अच्छा ट्रेंड बन जाए, बड़ी कैंडल बन जाए। देखो, हमेशा कभी भी ऐसा हो तो ज़्यादा वेट मत कीजिए चीज़ों का, बस जितना भी प्रॉफिट हो उसे लीजिए और अपने घर जाइए। बस अभी कभी भी ऐसा पॉइंट बनता है कि वॉलेटिलिटी यहाँ से कम है, DMI के बारे में बता रहा हूँ और किसी इंडिकेटर के बारे में नहीं। कभी भी ऐसा पॉइंट मिलता है कि वॉलेटिलिटी कम है पर आप स्टिल एक पॉइंट मिल रहा है आपको कि ये इसने यहाँ से क्रॉस किया, ये इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया और ये नीचे ब्रेकआउट दे चुका है, तो प्लीज़ आप उसे कंसीडर कीजिए, ठीक है। पर ज़्यादा समय के लिए नहीं, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम है, पर उसके साथ में वॉलेटिलिटी बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही। अब देखिए, बायर्स सेलर्स एक साथ आ गए और जबकि वॉलेटिलिटी बहुत नीचे रह चुकी है, तो इसका मतलब है कि एक टाइम आएगा इसके बाद में ये वापस वापस मुड़ने वाला है। तो बस आप एग्जिट करना सीखिए। यहाँ पे आपको एग्जिट करने के लिए 3 कैंडल मिलेंगी, 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल मिली हैं। आप किसी भी कैंडल पे एग्जिट करते तो आपका मिनिमम, अगर किसी भी कैंडल इस पे किसी भी कैंडल के लो पे आप एग्जिट करते तो आपका सेम सेम प्रॉफिट रहता और आप जाते। देखो, बहुत बड़ा पैसा कमाने वाले लोग, बहुत बड़ा पैसा कमाने वाला पर लोग इन चीज़ों को नहीं देख सकते। पर आप जो 20-25 हज़ार से ट्रेड कर रहे हो, 30-35 हज़ार से ट्रेड कर रहे हो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जहां आप 5,000 रुपये का प्रॉफिट कर रहे होंगे सिर्फ इसी कैंडल को ऊपर हाई, अपना हाई बनाने में, आपकी कम से कम 2,500 रुपये तो जा चुके होंगे हैं। बचेगा कोई 2,500 रुपये, 2,500, हाँ सॉरी, 2,500 रुपये तो जा चुके होंगे। तो आपके पास कुछ नहीं बचने वाला, आपको इसी कैंडल के लो पे क्रॉस करना हो। एक खूबसूरत पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, जैसे कि इसने देखो यहाँ पे क्रॉस किया और जो हमारे बायर्स हैं वो ऊपर की तरफ गए और सेलर्स आगे नीचे, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है वैसे कि बन सकता है 4-3-4 लाइन का। पर इस आप यहाँ पे देखिए, इसने अपना जो बेसिक था यहाँ पे, बेसिक था वो उसने अपना क्रॉस कर दिया। जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था ना, तो उसने अपना ये क्रॉस कर दिया, कंसोलिडेट करने के बाद में ये क्रॉस किया, तो एक अच्छा पॉइंट है। और बाहर से इसके ऊपर चले गए तो जंगला लाए पूरा का पूरा। इस अगली कैंडल पे आप बाई कीजिए, बेधड़क बाई कीजिए और एक पॉइंट बनाइए, अपने आप पे कसम खाइए कि जब तक मेरे प्रॉफिट कितना भी जाए कितना भी आए, देखो अगर इससे स्टिल अभी तक ऊपर है तो आपको एक पैसा का नुकसान नहीं होगा। पर हाँ, अगर आप 2 3 4 लॉट से ट्रेड कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको कम से कम 800-900 या 1,000-1,500 रुपये मिल सकते हैं यहाँ पे। अगर स्टिल आप 2-3 लॉट से ही ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ तक इतने पे मिल सकते हैं आपको। ये निफ्टी है, अगर यहाँ पे है तो आपको बहुत कम पैसे मिल सकते हैं। पर स्टिल आप अपना कसम खाइए कि अपना जो बात किया है उस पर डटे रहेंगे। तो आप कसम किस चीज़ की खाइए कि जब तक ये जो हमारे सेलर्स हैं ये ADX को, सॉरी ADX ही नाम होता है इसका, तो ADX को क्रॉस ना कर जाए तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं साला। जब तक छोड़ूंगा नहीं तब देखिए एक अच्छा पॉइंट मिलना ज़रूरी है। जैसे कि मेरा आज का यहाँ पे जब भी मैं एक पॉइंट बन रहा था, मैं इसको देख रहा था पर ये इसने टच किया और यहाँ पे मेरे इस इंडिकेटर का सपोर्ट ले रहा था, मुझे बस वेट करना था। एक बार इसने तोड़ भी दिया, मेरा दर्द स्टार्ट हो गए थे मुझे। बोले यार ये जाने वाला है, अब तुझ गया साला। अब ये क्योंकि इसमें घबराने बात दूसरी है कि आप देखते हो कि यहाँ का जो पॉइंट बन रहा है ना, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ये कंफर्म पॉइंट है कि अब ये नीचे जाने वाला है।
ये प्राइस एक्शन को फॉलो किया इसने, तो अगर ये प्राइस एक्शन को फॉलो करता तो ये इस यहाँ से नीचे जा सकता था, इसे को कोई नहीं रोकता और ये एक वैल्यूएबल पॉइंट होता। पर हमारा ये नीचे नहीं गया क्योंकि मैं इसका वेट कर रहा था। ये जो ब्लू जो ऑरेंज कलर लाइन है ये ऊपर जाना चाहिए, जबकि ये ऊपर नहीं गया, फिर उसने अपने बायर्स ही अपना कंटिन्यू रखे, तो मुझे एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। ये मेरा आज का रिव्यू था और मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा, पर मैंने पूरी मेहनत की, आपको अच्छा लगेगा, सॉरी आपको अच्छा लगा ही होगा। पर नया चैनल है तो सपोर्ट करिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।